हेलो। नमस्कार। 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 श्री राधे राधे मित्रों। श्री राधे राधे। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं एडवांस मैथ और पहला टॉपिक अलजेब्रा, बीजगणित। 5 से 6 टॉपिक मेरे यहाँ हो चुके हैं अलजेब्रा में। 5-6 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फॉर्मूलों से रिलेटेड बातों के साथ साथ थोड़ा सा लॉजिकल, ठीक ठाक टाइप, स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, देखने को हमें मिल जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिए, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, फुल समझ में आएगा ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप लोगों पर मुझे शायद अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, देख खूब रहे हो। ये तो मैं देख रहा हूँ, बच्चे वीडियो खूब देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और देखने भी चाहिए। आखिर टारगेट ग्रुप डी एनटीपीसी का है और वो पूरा करना भी है हमें। ठीक है, तो मित्रों, कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था, और वो मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो आप एक बार देख के आना, जब भी चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी अब। ठीक है, तो कल मैंने आपके लिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर अगर कोई भी संख्या दी हो तो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हम कैसे निकालें। तो मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, संख्या का वर्ग माइनस के 2। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप पहले वीडियो में देख लेना, या फिर अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो आधा या 1 मिनट लगेगी बस केवल रिवीजन कराने में। और पहले मैं 1 मिनट रिवीजन कराऊंगा और उसके बाद में फिर टाइप शुरू कर दूंगा कि इनसे रिलेटेड कैसे कैसे टाइप आते हैं। तो चलो देखिए, सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ x प्लस 1/x बराबर अगर कोई संख्या दी है तो मैं यहाँ लिखूंगा दोनों ओर वर्ग करो। बेसिक से मैं समझा रहा हूँ आपको, बेसिक तो हमेशा ही आना चाहिए। कोई ऐसा है नहीं कि कहीं आसमान में से ये कोई टपक के आया होगा। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने पहले देख रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो जब हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 1/x का पूरे का होल स्क्वायर, और इधर जो भी संख्या होगी उसका होल स्क्वायर। संख्या का मतलब है यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना, ए बी सी डी जो तुम्हारी मर्जी हो, 2 3 4 5। फिलहाल मैं संख्या को संख्या ही यहाँ लिख देता हूँ, यही मेरी हैबिट है, आदत है, संख्या संख्या। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। जब a इंटू बी करेंगे तो क्या इनका जो गुणांक है वो 1 आ जाएगा क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये संख्या का वर्ग है ही। x से x कट जाएगा तो क्या यहाँ 1 रह जाएगा क्या? तो 2 के संग में 1 रह गया। मेरा कहने का मतलब जब भी आप इनको देखोगे तो ये हमेशा और हमेशा ऐसी स्थिति में जब सवाल होता है तो x से x कट के 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ, और ये मेरे पास में आ गया। यहाँ से देख लो संख्या का वर्ग। अब की बार मैं 2 को इधर ले जाऊं तो क्या x स्क्वायर प्लस 1/x², ये जो आया है क्या ये संख्या का वर्ग माइनस के 2 आ गया क्या? और यही हम सब महानुभाव ऐसे आपको बता देंगे, बोल देंगे कि जब कभी भी x प्लस 1/x संख्या दी हो तो उसे डायरेक्ट कर लो संख्या का वर्ग माइनस के 2। मतलब वर्ग करके ये जो 3 लाइनें मैंने किए हैं आप इनको ना करके सीधा आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने कल समझा ही दिया। आज मैं तुमको थोड़ा सा इसमें और क्या समझाने वाला हूँ वो थोड़ा सा और समझ लो। अब चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, लेवल में लेंगे। मैं आपसे अब ये बता रहा हूँ, क्या आपका यहाँ संख्या का वर्ग माइनस 2 जो आ रहा है क्या संग में 1 भी था क्या? यहाँ से देखो जो, हाँ सर बिल्कुल 2 गुणा 1 था। तो यहाँ 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब हम इसीलिए तो लिख देते हैं संख्या का वर्ग माइनस 2। और नहीं, वैसे जरूरी नहीं कि हमेशा 1 ही आता रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 आए ही ना। तो इसका मतलब यहाँ 1 की जगह कुछ और भी आ सकता है। तो ये 1 क्या था? ये 1 इन दोनों का गुणनफल ही तो था।
x गुणा 1/x बराबर x से x कट के 1 आ गया था। तो गुणनफल जो कर रहे थे आप उसी को गुणांक के नाम से भी जान सकते हो। फ्यूचर में आपको मैं ये समझा रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे लिखना शुरू कर दें आप, तो आपको फिर कभी गलती नहीं होगी। संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक, गुणांक को साथ में रहने दो, गुणांक को साथ में रहने दो। अच्छी बात है अगर एक गुणांक आ रहा है तो, एक गुणांक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गुणांक बदल के भी आ सकता है। ये सर बदल के कैसे आ सकता है, तो देखिए अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, ठीक है। अगर मैंने आपसे यहां ये कह दिया कि 2x प्लस के 1/3x बराबर कोई भी संख्या दे दी, मान लो 6 दे दिया, तो फिर मैंने पूछ लिया अब की बार बताओ मुझे 4x² प्लस के 1/9x² का मान क्या होगा। 4x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा। पूरा वीडियो मेरे साथ देखना, छोटे छोटे लेवल से मैं शुरुआत करूंगा और एक बहुत बेहतरीन और बढ़िया और अच्छे लेवल तक हम चीजों को पढ़ेंगे आज, ये कंफर्म है। इसलिए आप ये सोच के आप वीडियो को बीच में मत छोड़ देना कि ये तो मुझे आता है या ये ऐसी चीजें तो मुझे आती हैं, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखना, पूरा समझना और देखिए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बस केवल यहाँ, जैसे थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया कि x का गुणा 1/x में करते थे तो 1 आता था। अब की बार तुम यहां से देखो, क्या जब तुम 2x है और जब इनका गुणा 1/3x ऐसे करके देखोगे तो x से x कट जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा क्या। तो यही गुणांक का काम करेगा। मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है अपनी, तो फिर गुणांक को मत भूल जाना और सीधा सीधा फिर ये कहना ठीक है सर ये तो संख्या हो गई, संख्या तो हो गई 6 और 6 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू गुणांक, गुणांक की जगह आएगा 2/3। अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी गुणांक। अब ये केवल 2 नहीं है, संख्या का वर्ग माइनस 2 मत कह देना, यहाँ गुणांक भी संग में आएगा। क्यों आएगा गुणांक, क्योंकि गुणांक यहाँ एक नहीं है। गुणांक जब इन दोनों का करके देखा हमने तो 2/3 आया था। इस तरीके से हम डायरेक्ट कह सकते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ ये 36 माइनस के 2 दूनी 4/3, पहले तो इसे हल करो, ठीक है 20 से, और 3 हमारा एलसीएम, 3 का गुणा कर लो 108 आ जाएगा, माइनस के 4 कम करो तो 104/3, यही हमारा आंसर है। ये लो ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको 20 से समझा देता हूँ, आप समझ लो, फिर इसके बाद में डायरेक्ट अप्रोच ही लगाना, कोशिश करना इन चीजों को समझने की कि ये गुणांक है क्या सिस्टम। तो फिर से देखो कि आखिर मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था तो वर्क करो, तो एक बार आप यहाँ से वर्क कर लो, तो वर्क करेंगे तो दोनों ओर हम वर्क कर लेंगे ऐसे करके 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, और इधर भी 6 का होल स्क्वायर, देखना और वही चीज आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 4x² आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² आ जाएगा, श्री राधे, प्लस 1/3 का करेंगे तो 1/9x² आ जाएगा, प्लस के अब मुझे बताओ क्या मैं 2ab करूंगा तो a की जगह 2x और b की जगह 1/3x ऐसे ही लिखूंगा क्या, और यहाँ 36 आ गया। ये बात आपकी समझ में आ गई क्या, 2ab। तो अब तुम बताओ यहां से ये देखो x से x कट गया क्या, तो क्या अकेला 2 आया है या 2 के संग में 2/3 आया है, आप खुद देख लो एक बार बेसिक में। इसके बाद में ही आप ये कहना कि साहब ये हमारा जो मैंने बताया ना अभी कि डायरेक्ट कैसे कहेंगे, संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक। तो मैं समझा रहा हूं कि ये 2 के संग में गुणांक क्या होता है, तो वो गुणांक यहां से समझो बेसिक से कि ये 2 के संग में x से x तो कट गया और 2/3 यहाँ संग में रह गया, ये बात मैं समझा रहा हूं। तो यहां से आप ऐसे कह लो कि हमें तो 4x² प्लस 1/9x² निकालना था, तो हम क्या करेंगे 36 में से माइनस कर देंगे ये वाला जो बच गया है, क्या बच गया है 2 गुणा ऊपर 2 नीचे 3, तो ये संख्या का वर्ग था और माइनस ये 2 गुणा और ये 2/3 क्या है गुणांक है, तो 2/3 गुणांक है। तो अब आप यहां से आगे डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि ऊपर गुणांक 2 है नीचे 3 है, तो ऊपर 2 नीचे 3 डायरेक्ट लिख दो, और ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ करवा दिया है। अब मैं बार बार इस सॉल्यूशन को थोड़ी करवाऊंगा यहाँ, ठीक है।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें बेसिक शॉर्ट दोनों चीज मैंने लिख रखी हैं, और इसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। तो ये गुणांक वाला जो सिस्टम है ये आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, अगर यही सवाल ऐसे हो 4x प्लस 1/5x बराबर, मान लो मैंने कह दिया 3 है, तो बताइए 16x² प्लस के 1/25x² का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें इन ऐसे सवालों में ये देखना होता है, देखो कि 16x² है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 16 का मतलब 4x होना चाहिए और 25x² का मतलब 5 होना चाहिए, तभी तो हमारे पास में स्क्वायर आएगा। तो आधार सेम जब तक तुम नहीं बनाओगे तब तक ये सवाल आपसे होंगे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है सवाल। तो सबसे पहले ये देखा करो कि प्रॉपर है या नहीं, नहीं है तो फिर हम बनाएंगे, तो आगे कुछ ऐसी टाइप में बताऊंगा आप, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये तो जो है संख्या है और गुणांक के नाम पे ऊपर 4 और नीचे 5, तो सीधा सीधा लिखो संख्या का वर्ग, बिल्कुल ठीक है सर, माइनस के 2 इंटू गुणांक ऊपर 4 नीचे 5। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई क्या? एक बार फिर से बताओ, क्या मैंने यही चीज बताई है क्या कि संख्या का वर्ग -2 तो हम पहले ही से ही लेते थे, क्योंकि एक गुणांक होता था पहले, अब की बार गुणांक एक नहीं है, ऊपर है 4 और नीचे 5, ये मैं समझा रहा हूँ। ऊपर 4 है और नीचे 5 है, तो सीधा ही ले लो 4/5। अब यहां से हल कर लो, ये 9 आ गया, -4 दूनी 8/5, ठीक है। संख्या समझ रहे हो ना, यहाँ संख्या 3 है तो 3 का वर्ग और माइनस के ये लो, अब इसे हल कर लो, 9 पंजे 45 और 45 में से 8 गए तो ये बच जाएगा अपना 37/5। ये समझ में आई या नहीं आई, या फिर मैं और समझा दूं? लो 5 एलसीएम ले लो, 9 का गुणा करो 45 और माइनस के 8, अब बताओ 45 में से 8 गए तो 37/5, ये लो। ये उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गई होगी कि गुणांकों का क्या चक्कर है, आप गुणांकों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इतना समझने के बाद में अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इतना कर लिया तो फिर कुछ इंपोर्टेंट जो टाइप बनेंगे उनको आप कर पाओगे क्या? जैसे जैसे कि मैं बात करूं, अभी तुम्हारे पास गुणांक चेंज करके आएंगे। अब मैंने कह दिया यहाँ 3x है, यहाँ 1/2x है, ठीक है, बराबर मान लो 6। तो फिर मैंने पूछ लिया कि 4x² प्लस के 1/9x² का मान क्या होगा। अब की बार मैंने क्या समझाया तुम्हें कि आधार सेम करने होंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 2x चाहिए, तुम्हें 4 है तो 2x चाहिए तभी तो 4 आएगा, और यहाँ 1/9 है तो 3x चाहिए, और बराबर में कोई ना कोई संख्या हमारे पास आई जाएगी, फिर तो हम कर लेंगे ना। अभी तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास में यहाँ 3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, जबकि मुझे तो यहाँ 4 दे दिया गया है, तो फिर कैसे करें? तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं गुणांक बदलना। गुणांकों को पहले बदल लो, ठीक है। जो सर कैसे बदलें गुणांकों को, तो गुणांकों को बदलने का तरीका ये है कि जो लाना है उसे देख लो कि हमें ऊपर तो लाना है, जैसे मान लो 2, तो ऊपर 2 का गुणा कर लो, और नीचे हमें लाना है 3, तो नीचे 3 का गुणा कर लो, ये लो, ऊपर 2 नीचे 3। जो ठीक है सर, अब क्या करें, जो 2/3 का गुणा प्रत्येक पद में करना। अब 2/3 का गुणा प्रत्येक पद में करना, प्रत्येक पद का मतलब है 3x में भी करना, और 2/3 का गुणा 1/2x में भी करना। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करते हैं, ये मैं आपको साथ ही साथ बोल रहा हूं, सुन लो, ठीक है। 2/3 का गुणा हम प्रत्येक में करेंगे, तो अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ ये 2x बच जाएगा, और प्लस के यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ नीचे 3 इंटू एक्स 3x बच गया, और यहाँ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। क्या अब आप समझ पाए क्या? मैं ये समझा रहा हूं आपको, अब ये सेम पैटर्न बन गया क्या? अब 2x प्लस 1/3x की वैल्यू जो है वो क्या 4 आ गई क्या? अब 6 से मत करना, अब संख्या 4 आ गई है, अब तुम यही रूल लगा दो, कौन सा? संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक। बेसिक में पहले ही समझा चुका हूं, या तो तुम पूरा होल स्क्वायर करके कर लो, बेसिक तो मैंने क्लियर करा ही दिया है। यहाँ अब आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो कि संख्या का वर्ग माइनस के 2, संख्या हो गई 4, 4 का वर्ग करो माइनस के 2 इंटू गुणांक,
गुणांक 2 करो, नीचे 3 करो, 2/3 इस तरीके से। अब ये सॉल्यूशन कर लो, ये 16 आएगा 4 का स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 ऊपर और नीचे 3। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। ये भिन्न बन जाएगी, 16 48, और 48 में से 4 गए तो बेटा कितना बचा, 44/3। ये मेरा आंसर है, ये लो, ये मेरा आंसर है। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा कि गुणांक हम कैसे बदल रहे होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप हैं, गुणांक बदलने वाले बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है साहब। तो चलिए इसे आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को अभी यही नहीं पता हो कि मैं फ्यूचर में आगे यहाँ क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि अगर आप इतना सीख गए तो आपको फिर क्या ऐसे लेवल आते हैं क्या, अगर मैं तुमसे ऐसे पूछने लग जाऊं कि y+1/y+ का k बराबर के अगर p है, तो बताइए y+ का k का होल स्क्वायर प्लस 1/y+k का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो क्या, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत आसान आसान सवाल आएंगे, मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसे कर सकते हो क्या, या फिर आपको ऐसे दे दे कि भाई y-a, ठीक है, प्लस के 1/y-a बराबर अगर मान लो मैंने कहा 3 है, तो बताइए y-a का होल स्क्वायर प्लस का 1/y-a का होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो सेम पैटर्न है। तो मैं ये समझा रहा हूं कि अगर सेम पैटर्न है तो आप कर दोगे, सेम नहीं है तो फिर हमें सेम पैटर्न बना के लाना पड़ेगा। उसके लिए ही तो हमें अब यहाँ मेहनत करनी है और चीजें सीखनी है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर समझो एक बार। मैं आपसे मित्रों ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ इस जगह कि भाई क्वेश्चंस इस तरीके से, मैं कोई क्वेश्चंस दे देता हूं, x-a, ठीक है, x-b बराबर मान लो मैंने कहा -1 है, तो बताइए x-a का होल स्क्वायर प्लस 1/x-a का होल स्क्वायर आप निकाल पाओगे क्या। एक बार इन्हें देख लो जिससे कि आपको समझ में आए और मेरे साथ आप रुक जाओ कि हाँ हमें थोड़ी देर में बहुत अच्छे अच्छे लेवल, अच्छे अच्छे टाइप सीखने को मिलेंगे। जो पढ़ता है पूरा पढ़ता है उसको तो पूरा मिलता है, और जो पूरा पढ़ता ही नहीं है और देख के निकल लेता है, और ऐसे लड़के होते हैं, ये ऑफलाइन में भी होते हैं ऑनलाइन में भी होते हैं। ऑफलाइन में भी क्या करते हैं कि बच्चे ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, और नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें समझाई जाए और उनको समझ में आए ना। बस मेहनत करने में जोर पड़ा है भैया, सीधी सी बात ये है, मेहनत करने में जोर पड़ा है, मेहनत करने में, क्योंकि समय देना पड़ेगा, ईमानदारी से रेगुलर रहना पड़ेगा, घर पे घंटे 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा, वो उतना टाइम तुम्हारे पास है कहाँ। टाइम पढ़ाई में दें या दोस्तों को दें, ये तो समस्या है ना। तो चलिए अब देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे अब की बार क्वेश्चन ऐसे दे दूं कि x-3 बराबर के 1, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप निकाल पाओगे क्या। मतलब ये है कि आप सिर्फ सीधे सीधे सवालों को ही निकाल सकते हो, ऐसे सवाल आए तो क्या इनको आप कर पाओगे क्या। ये हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे सब। फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चंस ऐसे दे दूं कि यदि x स्क्वायर प्लस के 1/x बराबर मान लो 5 है, तो बताइए x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। ये क्वेश्चंस आप देख लो, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही तुम इतना लेवल कर लोगे फिर और लेवल बंदा बढ़ा देगा और चीजें फिर तुमसे कुछ इस प्रकार पूछना शुरू कर देगा। अब क्वेश्चन के बताइए यदि x-1/x बराबर अगर 5 है, तो फिर बताइए x4 के 3x² प्लस के 1/x4 प्लस के 1 का मान क्या होगा। अभी ये मैंने पूछ लिया, तो मैं यही आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे ना जाने अभी कितने टाइप हैं जो आपको देखने, पढ़ने, समझने, आज नहीं तो वो कल के वीडियो में होंगे, ये कन्फर्म है। परंतु आपको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी मेरे साथ,
एक एक चीज देखनी पड़ेगी। आज मैंने आपको गुणांकों तक ले आया हूं और गुणांक वाली अगर चीजें तुम्हारी समझ में आ गई हैं कि संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक, तो फिर आपको ये सब नेक्स्ट लेवल क्लियर होते चले जाएंगे अब। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम वहीं आ जाते हैं वापस। ये देखो, ये मैंने आपको समझा दिया था संख्या का वर्ग वाला माइनस के 2 इंटू गुणांक। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर भी मैंने एक एग्जांपल समझा दिया था। अब आगे बढ़ जाओ, अब देखो, अब मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। ऐसे सवालों में देखिए करना क्या होता है कि आधार एक जैसे करने हैं। ये तो हमें दिख ही रहा है यहाँ से, ये तो हमें दिख ही रहा है कि एक घात देके यहाँ से देखो, ठीक है, और दो घात पूछ रहा है, तो संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक, वो नियम तो लगेगा ही, परंतु जब ही तो लगेगा जब आधार सेम होंगे। तो y प्लस के ऐसे सेम होना चाहिए, y प्लस के और प्लस के 1 बटा y प्लस का k, और बराबर यहाँ कोई ना कोई संख्या हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ 1 बटा वाई प्लस के तो है, परंतु y में k नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम अपने मर्जी से क्या k दोनों ओर जोड़ दें? बिल्कुल जोड़ दो। जो सर कोई भी संख्या दोनों ओर जोड़ते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आप जितना जोड़ रहे हो उतना जोड़ दो। अगर के आपने यहाँ जोड़ दिया, ध्यान रखना मैंने क्या समझा दिया, मैंने ये समझा दिया कि यहाँ ये जो रेड गोला किया है मैंने, इसमें मैंने के अगर यहाँ जोड़ दिया है तो फिर के पी में जोड़ दो। ये जो पी है इस पी में के को जोड़ दो, ये वाला जो के है मैंने दोनों ओर जोड़ दिया, तो कोई परेशानी नहीं है। मैं ये समझा रहा हूं अगर कोई संख्या में अगर तुम दोनों ओर मान लो 10-10 जोड़ दो तो परेशानी क्या है, 10 यहाँ जोड़ दो 10 यहाँ जोड़ दो, तो 10 से 10 कट जाएगा। परंतु डिमांड के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ देंगे। तो यहाँ हमें के की डिमांड है तो हमने के जोड़ा, अगर और कुछ डिमांड होती तो वो फिर हम उसी हिसाब से जोड़ लेते। तो चलिए समझिए, अब तुम समझ पाए होंगे कि ये तो y प्लस के आ ही गया है हमारे पास, और प्लस के ये 1 बटे वाई प्लस के ऑलरेडी दिया हुआ था, और बराबर अब संख्या p नहीं बल्कि p प्लस का k हो गई, ये हमारी संख्या हो गई। तो अब यहाँ p प्लस के आप रख दो, और यहाँ से ये लो p प्लस का k आपने रख दिया, और यहाँ से ये अब संख्या का वर्ग, ये फॉर्मूला लगा देना, संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक। देखो गुणांक जरूर लगाना मेरे कहने से, चाहे वो गुणांक 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और गुणांक अगर कुछ और हुआ तो पक्का सवाल में फर्क पड़ जाएगा, गलत हो जाएगा आपसे। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, संख्या की जगह p प्लस के है तो p प्लस के का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस के 2। बस ज्यादा करें तो इतना ही आंसर है, या फिर हो सकता है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी खुलवा दे। ये हमारा फिर बेसिक अप्रोच है, आपको मैंने ये कोशिश की है टाइप सिखाने की। तो देखिए एक बार और एक एग्जाम्पल अब मैं समझा देता हूँ, आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, बैक कर करके देख लेना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं ये कह रहा हूं मित्र क्वेश्चन के x प्लस के 1 बटे x माइनस के 3 बराबर, ठीक है, बराबर मैंने कुछ भी दे दिया कि भाई 7 है या 8 है, कुछ भी दे दो। तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताइए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या अब आप निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल वही सवाल है सेम, वहां मैंने p माना था, यहाँ 7 मान लिया। अब मुझे बताओ, आप कहोगे हाँ सर हम कोशिश करते हैं एक बार। तो देखिए x माइनस के 3 है, यहाँ 1 बटे एक्स माइनस 3 है, सेम पैटर्न करो, आधार सेम करो पहले तो। आधार सेम वहां नहीं देखते, यहाँ देख लो, x माइनस 3 है, ये बिल्कुल x माइनस 3 है, प्लस 1 बटे एक्स माइनस 3 है, बिल्कुल x माइनस 3 है, ये लो बराबर संख्या। अगर इस रूप में ये दे रखा हो तब तो तुम सीधा संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक कह देना, और नहीं वरना फिर आपको सेम बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ तो सेम है ही नहीं साहब, आप खुद ही कहोगे देखो कि ये तो सेम मिल गया 1 बटे एक्स माइनस 3, परंतु ये वाला जो आगे x है ये तो सेम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम नहीं है तो क्या कमी है, आप देखो x में से 3 घटाना है, तो फिर 3 दोनों ओर घटा दो। मैं ये समझा रहा हूँ आपको बस केवल यहाँ से कि x प्लस के, यहाँ ये देखो, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये प्लस के 3 यहाँ जोड़ दिया है, प्लस के 3 मैंने यहाँ जोड़ दिया, मतलब जोड़ दिया तो ये ऐसे लो, ये कट भी तो जाएगा, परंतु हमने जोड़ा है तो काटो मत अब, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए क्या समझा दिया मैंने,
यहां से जोड़ने से ये फायदा हो गया कि अब ये जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल गया, x+3 आ गया प्लस क्यों, माइनस के 3 लाना है ना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, माइनस के लाना है तो माइनस के करना, माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा, माइनस के 3 हो जाएगा। एक बार एक काम करता हूं मैं, इसको यहाँ फिर से लिख देता हूं, ये दिया हुआ था x+1/(x-3) बराबर, यहाँ कोई भी संख्या मेरे पास में दे रखी है, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। मान लो मैंने कहा था कि भाई चलो 6 है तो 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, या वैसे मैंने क्या माना था, यहाँ 7 माना था, ठीक है, 7 मान लो। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ माइनस के 3 चाहिए, तो माइनस के 3 चाहिए तो क्या करना है आपको, माइनस के 3 यहाँ घटाना है और माइनस के 3 यहाँ घटाना है, बात खत्म। प्लस चाहिए तो प्लस में देख लेंगे, माइनस चाहिए तो माइनस देख लेंगे, दोनों और माइनस कर दिया, तो ये लो हमारे पास में ये चीज आ गई है, x-3 प्लस के 1/(x-3) बराबर 7 में से 3 गया तो 4, तो ये मेरे पास संख्या आ गई, संख्या आ गई 4, ये लो अब इसे हल कर लो, 4 का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ देख लो ये 1 है और यहाँ भी 1 है, गुणांक तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 16 में से 2 गए तो 14, ये लो, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि तुमको डरा देगा कई बार और इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, x+5 प्लस के 1/(x+5) 1/(x+6) बराबर के 7, तो बताइए x+6 का होल स्क्वायर प्लस 1/(x+6 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो एकदम से क्या होता है कि अचानक, अगर अब तो कर दोगे आप, मुझे पता है, अचानक से सवाल आया तो ज्यादातर बच्चे एकदम होपलेस होंगे और उन्हें एकदम से लगेगा ये क्या दे दिया, या तो सर से मिस्टेक हो गई या कोई ना कोई चक्कर है, ठीक है, कि यहाँ x+6 यहाँ भी x+6, परंतु मैंने यहाँ क्या कर दिया, x+5 दिखा दिया तो मैं, और यहाँ x+6 दिखा दिया, तो बच्चे को लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, पैटर्न सेम बनाना है ना, बना लेंगे लोग, x+6 यही तो चाहिए तुम्हें यहाँ कोई ना कोई संख्या चाहिए, परंतु यहाँ x+6 चाहिए और तुम्हारे पास में x+5, तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि 5 पहले से ही है, क्या एक दोनों और जोड़ दें क्या, मैं ये कह रहा हूं अगर इसमें मैं यहाँ 1 जोड़ दूं और यहाँ भी मैं 1 जोड़ दूं तो ये रिजल्ट मेरे पास x+6 बन जाएगा, और ये तो मेरे पास x+6 है ही, ये लो, अब ये रिजल्ट 7 और 1 8 आ गया, तो संख्या मेरे पास 8 आ गई। अब तो तुम समझ गए होंगे कि ये संख्या 8 आ गई, तो नियम वही लगेगा, संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणांक 1 है, गुणांक कहां से देखते हैं, यहां से 1, ठीक है। गुणांक के बारे में मेरी बात चली रही है, ध्यान रखना, वीडियो तुम पूरा देख रहे होंगे तो पक्का समझ में आएगा। 64 में से 2 गए तो 62, ये लो, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये इस टेक्निक के भी क्वेश्चंस कई बार हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप हमसे क्या कहता है इसमें, x-a x-b बराबर माइनस का है, एक इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप सीख लो क्या करेंगे। तो अब मेरे साथ समझना और बताना मुझे, सबसे पहले मैंने क्या आपको यही सिखाया है क्या कि ये आधार यहां से देख लेते हैं, सेम आधार बनाओ, सेम आधार बनाओ, ये देख लो, मैंने कम से कम कई बार बात ये आपको समझा दी और कई बार बोल दी, जब यहाँ संख्या देखेंगे, ठीक है सर, सेम आधार बनाओ, ठीक है। तो अब तुम देखो यहाँ से, यहाँ दिया है x-a x-b और बराबर माइनस का 1, ये मैंने आपके लिए यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो फिर यहाँ x-a को मैं नीचे ला सकता हूँ -a के, ये गुणा में है, तो मैं ये समझा रहा हूँ, आप इस वाले को तो नीचे ला सकते हो ना, तो x-b को शेप छोड़ दो इधर, x-b तो इधर रह गया, बराबर माइनस का 1/x-a, ये लो, ये तो आ गया 1/x-a, ये मेरा आ गया, परंतु अब की बार मुझे b नहीं चाहिए यहाँ माइनस के b, ठीक है, ध्यान रखना, मुझे चाहिए क्या यहाँ x के संग -a,
ये थोड़ा सा समझना, मैंने ए और बी में इसलिए दिए हैं क्योंकि ये सवाल आते हैं एग्जाम में इस तरीके से भी, ठीक है। तो बी को हटाना है आपको, तो बी को तुम चाहो तो पहले इधर ले जाओ, सेव कर लो इसे। ये लो x बराबर माइनस का 1 बटे एक्स माइनस ए, ये और प्लस के बी हो गया इधर। अब समझ में आ गई तुम्हारी। अब देख लो वही पैटर्न बनता जाएगा। अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारी समझ में आ गई हो तो x में माइनस का a घटाना है, तो इसका मतलब है माइनस का a आप यहाँ घटा लो। ये देखो मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, और माइनस का a यहाँ भी घटा लो। ये आपकी बात समझ में आ गई क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितना इधर घटाएं उतना इधर घटाना, जितना उधर जोड़ें इतना इधर जोड़ना, ठीक है। हाँ सब बिल्कुल समझ में आ गई। तो फिर एक काम करो, अब बस इसको और ले आओ, ये आ गया x माइनस ए, ठीक है, दिख रहा है ना। और इसको इधर ले आओ, यहाँ से माइनस का इधर आके पक्षांतर हो जाएगा प्लस का x माइनस ए, ये लो बराबर में बच गया b माइनस ए, ये आया, ये संख्या आ गई b माइनस ए, संख्या आ गई, बहुत बढ़िया संख्या आ गई। लिख लो कि संख्या आ गई यहाँ b माइनस ए। अब तो फॉर्मूला लगा दोगे ना, सेम आ गया ना, संख्या का वर्ग माइनस के 2 इंटू गुणा, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि x माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, यही तो चाहिए, x माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, यही तो चाहिए मुझे। तो संख्या आ गई, अब की बार b माइनस ए, तो यहाँ संख्या की जगह रख दो, ये लो b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 1, ठीक है। अब तुम इस फॉर्मूले को चाहो तो खोल दो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर ये माइनस के 2, इससे ज्यादा तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, यही आंसर है, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, टाइप इंपॉर्टेंट है। अब इसके आधारित ए और बी की जगह वो 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, ऐसे क्वेश्चंस अब आप आराम से समझ सकते हो, कर सकते हो। अच्छे लेवल पे आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, और ये सवाल तो ऐसे टाइप हैं जो सीजीएल वाले भी बच्चे देख रहे हो तो उनका भी दिल खुश हो जाए एक बार तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ो, हटा रहा हूं मैं वो हटा के आ रहा हूं, एक बार देखो, फिर दे रहा हूं ऐसा ही एग्जाम्पल क्वेश्चन। एक्स माइनस 3 बराबर मान के चलो, मैंने कह दिया अब की बार 1 है, ठीक है। एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 बराबर 1 है। तो फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताइए एक्स माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आज मैं होल स्क्वायर वालों की तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और इनके संग संग टाइपों की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर ये टाइप आपके क्लियर हो गए तो आगे आपको क्यू वाले और या कोई भी आ जाओ, सब के सब आप कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले तो आप जब ये निकालोगे तो देखो सेम पैटर्न, सेम आधार देख लो। यहाँ एक्स माइनस 3 है तो यहाँ एक्स माइनस 3 चाहिए, यहाँ एक्स माइनस 3 है तो यहाँ भी एक्स 1 बटे एक्स माइनस 3, और यहाँ बीच में देख लेना प्लस या माइनस कोई भी संख्या आ जाए, जब कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूँ कि बीच में ऊपर भले ही प्लस या माइनस आ जा, क्यों प्लस वाले पे तो आपका ये फॉर्मूला लगता था, ध्यान हो तो, संख्या का वर्ग माइनस के 2, और माइनस वाले पे लगता था संख्या का वर्ग प्लस के 2। ये अब आप देख लेना कि यहाँ से दोनों ही चीजें बन के आ सकती हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक्स माइनस 3 को नीचे ले लो, ये बिल्कुल ले लिया, x बराबर आ गया 1 बटे एक्स माइनस 3। इतना समझ में आ गया होगा आपकी में। दूसरे नंबर, अब मुझे बताओ 1 बटा एक्स माइनस 3 तो आ गया, अब मुझे माइनस 3 और चाहिए, तो क्या दोनों ओर यहाँ में माइनस के 3 और यहाँ भी मैं माइनस के 3 घटा दूं क्या? माइनस के 3 उधर घटा दिया, माइनस के 3 इधर घटा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं इस वाले को मैं इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा क्या, एक्स माइनस 3 और माइनस के 1 बटे एक्स माइनस के 3 और बराबर ये लो माइनस के 3। अब तुम्हारी समझ में आ गई क्या? तो अब की बार कौन आया है यहाँ? माइनस आया है, ध्यान रखना। तो ये माइनस में आ गया है, अब की बार प्लस में नहीं आया, प्लस को भले ही साफ कर दो अब, ठीक है। चलो भाई तू साफ हो गया ना। तो फिर माइनस वाले पे ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, संख्या का वर्ग प्लस के 2, फिर ये नहीं लगेगा, इसे मैं हटा रहा हूं। अब तुम्हारे पास संख्या कितनी आ गई है जो सर माइनस के 3, तो ये लो माइनस के 3 का वर्ग प्लस के 2।
कुछ बच्चे सोचेंगे कि साहब अब की बार गुणांक क्यों नहीं लिखा, भले लिख लो, गुणांक तो यहाँ से देखते हैं, ये भी एक है और ये भी एक है, तो 1/1 करेंगे तो यहाँ गुणांक अगर आप लिखना है तो लिख लो, और लिखना भी चाहिए। गुणांक की तो गलती होनी नहीं चाहिए। मैं इतनी बार बोल दूंगा वीडियो में गुणांक गुणांक गुणांक, तो वो गुणांक 1 आ जा या फिर कुछ और आ जा, फिर कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से 3 का वर्ग 9 आ गया, -3 का माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से प्लस के 2, बताओ 9 और 2 11। क्या ये टाइप क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगर ये टाइप क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, चलो ये क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। x माइनस के 3 बराबर 1 है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? आपको बस वही दिमाग लगाना है यहाँ अगर करना है तो। अब की बार नीचे x होना चाहिए, मतलब ये पैटर्न होना चाहिए, भले ही वो प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए यहाँ से। ठीक है, प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, आधार तो सेम ही चाहिए, x और 1/x। तो यहाँ x को नीचे लाना है अब की बार x -3 को मत ले आना। अब की बार ये जो x है ये नीचे आ जाएगा। अब बताओ x -1 डायरेक्ट मत करो, x -3 बराबर क्या 1/x आ गया क्या? देख लो, हाँ सर बिल्कुल आ गया, तो फिर 3 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये लो 1/x को इधर ले आओ, तो x माइनस के 1/x बराबर 3, ये लो। अब की बार माइनस में आ गया प्रभु। ठीक है, जब x माइनस में आ गया और स्क्वायर में पूछ रहा है तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद है या भूल गए? भूल गए हो तो दोनों ओर वर्क कर लेना, बेसिक से करना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा प्लस का और माइनस का। एक ठीक टीचर, अच्छा टीचर आपको यही कहेगा कि आपको शॉर्ट पर बाद में चलना चाहिए, पहले बेसिक्स तो हमेशा ही क्लियर होने चाहिए ही चाहिए आपके। तो संख्या का वर्ग प्लस के 2 इंटू गुणांक की बात करें तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, देख लो। तो 1/1 करेंगे तो वही 1 आ जाएगा गुणांक। तो ये 9 और 2 11 है, ये लो, ये आंसर है। ठीक है, अगर ये चीज प्लस में आ जाती, ये वाला अगर यहाँ ऊपर प्लस है, प्लस में आ जाता तो फिर संख्या का वर्ग -2 करते, यहाँ संख्या का वर्ग +2 करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस में आ गई होगी अब तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला टाइप। अगले टाइप में आप यहाँ से ये देखो, अगर इस तरीके से आ जाए x² + 1/x बराबर 5, तो 4 पावर पूछिए, 4 पावर पूछिए। और आपको ध्यान हो तो मैंने क्या समझाया था कि 1 से 2 घात निकाल लो, या 2 से तुम फिर 4 निकाल लो, फॉर्मूला वही लगेगा सेम। तो देखिए एक बार, सबसे पहले आपको 4 पावर निकालनी है तो पहले स्क्वायर के लिए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पहले तो एक चीज दिमाग लगाओ कि ये x जो दे रखा है क्या ये दोनों के नीचे है क्या? ठीक है, ये हाँ सर, या तो ऊपर से x कॉमन ले लो या x को अलग अलग कर दो, मैं ये कह रहा हूँ बस। या तो x ऊपर से कॉमन ले लो, या फिर सीधा सीधा दिया है ना, x² के नीचे भी x है, 1 के नीचे भी x है, अलग अलग कर लो। इसे बोलते हैं वितरण नियम, बांटना, अलग अलग कर लो। ठीक है, बताऊंगा इनको भी मैं, चिंता मत करो। इतना ही फर्क है, आज नहीं तो कल मैं इन सब चीजों को तुम्हारे लिए रख दूंगा। मुझे पता है मैं इतना उत्साहित हूँ पढ़ा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमको एक ही दिन में कितनी सारी चीजें पढ़ा दूं, परंतु यहाँ सब्र से काम लोगे तो 100% आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस चैनल पर, ये निश्चित है। तो मित्रों बस मेरी बात ध्यान से समझते जाओ, सुनते जाओ। x से x कैंसिल, x + 1/x आ गया बराबर 5, ये लो। तो अब बताओ मुझे, अब पहले तो स्क्वायर निकालेंगे, ध्यान से समझना। यहां से पहले स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर पर हम पहुंच जाएंगे फटाफट, संख्या का वर्ग -2, ये लो, 25 में से 2 गए तो 23। तो मैं ये कह रहा हूं अब की बार स्क्वायर 23 में आ गया, तो स्क्वायर से 4 निकाल दोगे क्या? x² प्लस के 1/x² बराबर ये 23 आ गया। मैं ये कह रहा हूं अब की बार ये फिर से संख्या बन गई 23। 2 से 4 घात, 2 से 4 का मतलब है 2 दूनी 4, वही 1:2, मतलब अभी भी नियम वही लगाना है यहाँ से, संख्या का वर्ग -2 इंटू गुणांक वाला ही। और ध्यान रखना यहाँ संख्या जो है वो अब की बार 23 है, तो 23 का वर्ग कर लो, -2, गुणांक तो एक ही है। गुणांक तो यहाँ से देख लेते हैं, मैंने बता दिया तो मैं ऊपर नीचे 1 × 1,
तो यहाँ से कर लो, 23 का स्क्वायर कितना आ गया यूं साहब 529, 23 का स्क्वायर 529 और माइनस के 2 और कम करना है और 527, ये लो ये आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले तो मैंने x को, ये जो x दे रखा है नीचे इसको अलग अलग कर लिया, फिर x प्लस 1/x ये आ गया, और जैसे ये आ गया तो फिर स्क्वायर आ गया, संख्या का वर्ग -2 करके। ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन बन जाए, इसीलिए सभी टीचर्स आपको ऐसे बताते हैं कि संख्या का वर्ग -2 ये वो, उन्हीं बेसिक से करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, समझ आ ही रहा होगा। तो नेक्स्ट देखें, अब की बार x - 1/x बराबर 5 है, और फिर यहाँ से x4 माइनस के 3x² + 1, मतलब एकदम सीधा नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि थोड़ा बहुत तुम जानते हो कि कॉमन वगैरह लेना। ठीक है, तो चलिए पहले तो आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मेरे साथ 1-2 मिनट समझ सकते हो। वैसे मैं स्पेशल क्लास लूंगा कॉमन वगैरह की इनकी, जिससे कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाए, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पर मित्रों आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉमन का मतलब, जो तुम कॉमन उठा रहे हो भाग देना, कॉमन का मतलब है भाग देना। अगर मैं आपसे कहूं कि x² प्लस के 3x में कॉमन लो, तो आप कह दोगे इनमें दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x भाग दे दो, 3x/x ये लो, तो x से x कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, तो x और +3। जबकि ऐसी चीजें तुम मौखिक करना जानते हो कि जब x कॉमन ले लेंगे तो एक एक घात कम कर देंगे। आप, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आप ऐसे नहीं करते, क्या ऐसे डायरेक्ट ही तो करते हो आप, x कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया, यहाँ x खत्म, यहाँ 3 बच गया, तो ये वाला जो आया है यहाँ से आ गया। तो कॉमन 18 में, कॉमन का मतलब यहाँ टेक्निकली कॉमन समझना, लॉजिकल कॉमन। तो यहाँ कॉमन का मतलब भाग देना है, परंतु कई बार हम ऐसी जगह भी कॉमन ले लेते हैं जहां हमें कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा हो, जैसे x² + 1, समझना आप ध्यान से। तो यहाँ हम कॉमन के नाम पर देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार यहाँ तो एक ही कॉमन है, अब हम कॉमन क्या लें। परंतु यहाँ कॉमन ऐसे सवालों में जब भी दिमाग लगाना हो तो ऐसे लगाया करो कि ऊपर जितनी पावर बचे उतनी नीचे बच जाए, या ऐसे कह लो अगर सम पावर है तो आधी घात कॉमन ले लो। इन दोनों में से ले सकते हो कॉमन, चाहे भले एक में x दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। कॉमन का मतलब है भाग देना। मेरा मतलब यह है कि x² में भी x का भाग दोगे, एक में भी x का भाग दोगे, ये लो ये कॉमन लेना होता है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच गया, यहाँ 1/x, ये समझा रहा हूं। और सम घात आ जाए तो आधी घात कॉमन लो बिना कहीं देखते ही, जैसे x4 + 1 है तो यहाँ x² कॉमन ले लो, 4 वाले में तो 2 घात बच जाएंगी और एक के नीचे 2 घात बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि x² का जब एक में भाग दोगे तो 1/x² ही आएगा। मैं ये समझा रहा हूं कि एक संग भले ही 3 पद हों, जैसे x4 प्लस के 3x² प्लस के मान लो 1 है, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ये सब स्क्वायर स्क्वायर तो है ही, अब एक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों में से कॉमन x² ही लेना है। जब तक सम पावर है आधी घात कॉमन लेनी है, ये बात फिक्स कर लो, रट लो, समझ लो, और आसान हो जाएंगे फिर ये सवाल। ठीक है, जो सब x की घात 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 वाले में ये 2 घात बच जाएगी, यहाँ से 3 बच जाएगा, और यहाँ 1/x² आ जाएगा। ऐसा करते ही आपको हमेशा ऊपर और नीचे सेम पावर दिखेंगी, और सेम पावर दिखेंगी तो इन पर तो तुम काम कर ही रहे हो सेम पावर पे। ठीक है, तो अब तुम्हारी समझ में कॉमन लेना आ गया होगा। अब यहां से इसे समझ लो, क्या अब आप बताओ मुझे, 4 घात है या 2 है, तो क्या x की घात 4 है तो आधी घात कॉमन ले लें। तो अभी मैंने बताया ना सम घात है तो आधी घात कॉमन ले लो, 4 है मैक्सिमम जैसे बड़ी पावर तो 2 घात कॉमन ले लो, तो यहाँ 4 में तो 2 वाली बात बच जाएगी, और यहाँ -3 और प्लस 1/ यहाँ x² ये लो, और यहाँ x² नीचे भी कॉमन ले लो जैसे ऊपर लिया है, तो यहाँ 4 वाले में तो 2 बच जाएगी पावर, और यहाँ 1/x²। ये मैं तुम्हें थोड़ा सा ही समझा रहा हूं, परंतु कल मैं इन पर बड़े ब्रांड और बड़े बड़े अच्छे सवाल आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं यही लास्ट करूंगा इस वीडियो को। तो ये x - 1/x बराबर मेरे पास क्या आ गया देख लो 5। और अब मुझे बताओ क्या यहाँ से x² और 1/x² निकाल दूंगा क्या, भाई यहाँ से बताओ पहले तो मुझे, x² + 1/x² निकाल दोगे क्या, जो संख्या का वर्ग प्लस के 2, समझ ना, माइनस है तो प्लस में आएगा, और यहाँ प्लस होता तो माइनस में आता,
तो कितना आ गया 27, 25 और 2, अब 27 रख दो, 27 रख दो, ठीक है। कहाँ रखना है 27, ये मैं साफ कर देता हूँ, अब ये तो समझा ही दिया था मैंने, कॉमन लेना, ठीक है। तो यहाँ ये मेरे पास में, ये लो इसको भी साफ करो, बराबर में ये आया है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/x², ये बिल्कुल ठीक है सर। -3 भले पीछे लिख लो, और बटे नीचे ये तो चल ही रहा है x² और 1/x²। और अब मुझे बताओ, क्या तुम सबके सब जितने भी बच्चे देख रहे हो, ये 27 समझ में आ गया? 27 कैसे आया? यूं आ गया समझ में? तो फिर यहाँ 27 रख दो इसकी जगह। तो यहाँ 27 माइनस के 3 कम करना है, और यहाँ तो 27 ही आएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 27 थी है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू 27 है, तो 27 में से 3 गए तो आपको कोई 24, और 24/27, या 3 से काट दो, 3 से 8 बार, 3 से 9 बार, आंसर आ गया 8/9। ये लो, दैट्स ऑल, ठीक है। एक बार आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं तो थोड़ा सा वेट करना, या कल में यहाँ से कॉमन लेना, या कॉमन से रिलेटेड, थोड़े बेसिक से भी रिलेटेड बातें होंगी कल मेरी, और बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपसे एक बात और पूछता हूं, बस केवल और केवल, ठीक है। एक बात मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ये तो आज मैंने स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले थे वो दोनों मैंने करवाए, क्या आपको 1:1 भी ध्यान है क्या? 1:1 जो शुरू में ही मैंने पढ़ाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1:1 ये याद है क्या? मतलब एक घात दे के एक घात पूछ ले, मैंने ये बताया था, ध्यान हो तो, कि x + 1/x बराबर, अगर कोई संख्या दे तो आपसे माइनस में पूछे तो अंडर रूट लगाओ और -4 कर लो, संख्या का वर्ग। और ये बेसिक से पढ़ाया था, पिछले वीडियो में आप देखना कि ये कहां से आया था, ये फॉर्मूला पूरा बेसिक से पढ़ा के लास्ट ये कह दिया था। परंतु यहाँ भी x गुणा 1/x करेंगे तो गुणांक तो एक ही आएगा, तो लास्ट में यहाँ 4 के लिए यहाँ गुणांक लिख सकते हो आप, गुणांक। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो फॉर्मूले मैंने करा दिए उनके लास्ट में आप गुणांक लिख सकते हो, ठीक है, गुणांक लिख सकते हो। मेरा मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कि कल को जरूरी थोड़ी है आपसे ऐसे पूछ ले कि 2x + के 1 मान लो 3x है, और बराबर में मैंने कह दिया कोई संख्या, चलो 6 है, मैंने कह दिया कि कोई संख्या 6 है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि 2x - के 1/3x का मान क्या होगा, तो अब निकाल दोगे क्या हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि अब की बार गुणांक तुम ध्यान से देखो, अब 2 और यहाँ नीचे 3 है, तो गुणांक अब की बार 1 तो नहीं आएगा ना, तो इसलिए यहाँ जरूरत पड़ती है अंडर रूट संख्या का वर्ग 6 का वर्ग -4 तो करना ही है इंटू गुणांक। गुणांक कैसे देखते हैं? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर 2 नीचे 3, ये बिल्कुल हो जाएगा, अब तो कर लोगे। अब इतना, ये 6 का वर्ग 36 है, ये 4 दूनी 8/3 है, 36 या 108 में से 8 गए तो 100/3 आ गया। 100/3 का मतलब है 10 वर्गमूल और ये √3। हालांकि जब भी अंडर√3 आ जाए तो अंडर√3 का ऊपर नीचे परमेकरण कर सकते हो, तो 10√3/3 कह सकते हो सकता है कि अंडर रूट वाली बातें तुमको कम समझ में आती हो, तो फिर ये चीजें भी मैं पढ़ाऊंगा। वेट तो करना पड़ेगा आपको, वेट तो करना पड़ेगा। एक ही दिन में मैं एकदम से अवतारी पुरुष बन के तुमको सब चीजें नहीं पढ़ा सकता, धीरे धीरे करके सब चीजों को मैं धीरे धीरे करके पढ़ा दूंगा और पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा अलजेब्रा पूरा। अभी तो कुछ नहीं है यार, मुझे भी पता है कि जो यूट्यूब पर चलता है ना वो वाले टाइप तो अलग ही होते हैं भाई साहब। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ, जिनके दम पर आपको चलना है अलजेब्रा में, आगे मेरे साथ साथ चलना है। तो पहले आप ये सब चीजें सीख के तैयार हो जाओ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं सिखा रहा हूँ, आप एक बार मेरे साथ मेहनत किया करो, सीखा करो। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। संख्या का वर्ग -4 इतना हम करते थे, ध्यान हो तो। मैं ये याद दिला रहा हूं आपको, अगर यही बात अगर माइनस में होती कि भाई संख्या माइनस में और अब की बार प्लस में पूछ रहा होता, तो याद है क्या, अंडर रूट लगा के संख्या का वर्ग करते। अब की बार मैं प्लस में पूछ रहा हूं तो यहाँ +4 इंटू गुणांक। मैं इतनी बार इन चीजों को लिखाऊंगा, समझाऊंगा अपने बोर्ड पर,
इतनी बार कि आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाए कि माइनस दे के प्लस पूछे या प्लस दे के माइनस। ये 1:1 का मतलब है कि यहाँ 2 घात दे के 2 पूछ ले, 4 घात दे के 4 पूछ ले, एक ही बात है जब यही अनुपात आपको लगाना है। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूं कोई क्वेश्चंस, एक बस लास्ट लास्ट करके भी मैं बहुत पढ़ा देता हूँ भाई साहब, मेरा भरोसा मत किया करो, पढ़ते रहा करो। ठीक है, क्वेश्चन 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 के लिए मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, यहाँ आपकी बार ऐसे दे देता हूँ। देखो 3 x की घात 13, ध्यान से देखो 3x की घात 13 माइनस के 1/2 x की घात 13 बराबर, मान लो मैंने कहा यहाँ 5 है। ठीक है, क्या है यहाँ 5, और मैं पूछ रहा हूँ 3x की घात 13 प्लस 1/2 x की घात 13, बताइए इसका मान क्या होगा। पहली बात तो ध्यान से देखो, गुणांक सेम है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, बस घात का ही तो चक्कर है, सिर्फ और सिर्फ घात का ही तो चक्कर है। तो क्या करोगे बताओ, 13 घात देके अगर मैं 13 ही पूछ रहा हूं तो इसका मतलब है मैं 1:1 पूछ रहा हूँ, 1:1 ही पूछ रहा हूँ, 13:13 देके पूछ रहा हूँ। तो और आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, अंडर रूट लगाओ, संख्या का वर्ग करो, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस निकाल रहे हो आप, +4 इंटू गुणांक को लगाना मत भूल जाना, ऊपर 3 नीचे 2, ऊपर 3 नीचे 2। अब इसे हल कर लो, 2 दूनी 4, ये लो ये आ गया 25 प्लस के 3 दूनी 6, 25 और 6 31, अंडर रूट 31 हमारा आंसर आ जाएगा, ये लो। ठीक है, लिख लो। तो ये मैंने लास्ट में 5 मिनट आपको 1:1 वाले भी समझा दिए। अब आपको ध्यान रखना, अगला जो आप देखोगे वो मैं अभी तुम्हारे लिए 1:3 पर भी काम करवाऊंगा। ध्यान रखना, ये लास्ट 1:3 वाला भी आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। 1:3 का मतलब है एक घात देकर 3 घात पूछना, एक घात देकर, और बाकी के गुणांक वगैरह के नियम सेम लगेंगे, देकर 3 पावर पूछेगा, 3 घात वाले क्वेश्चन हमसे पूछेगा। ठीक है, एक घात देकर, जैसे अक्सर ऐसे तुम्हारे पास में, अब मैं तुमको ये चीजें x+1/x बराबर कितना है 5, तो फिर तुमसे यहां से q पूछेगा। और जैसा कि तुम मेरी आदत जानते हो, थोड़ा सा मैं टेक्निक और संग में बेसिक भी पढ़ाता हूं, तो इसलिए अब ऐसी चीजों को कल पढ़ाऊंगा, और कल कॉमन स्मार्ट कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन वाले सवाल कराऊंगा, और थोड़ा सा मिक्स करूंगा चीजों को, और जब तुम्हारा एक लेवल इस तरीके से बन जाएगा कि हाँ अब आप मुझे और मेरे क्वेश्चंस को समझ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी मित्रों। और लास्ट में एक बात और मैं कहूंगा, चाहे यार मैंने देखो कल भी बोला, आज ही बोल रहा हूँ, चाहे तुम मेरा वीडियो देखो या किसी और अन्य गुरुजी का वीडियो देखो, वीडियो अगर किसी का भी देख रहे हो तो उनके लिए लाइक शेयर तो बनता है, लाइक करो शेयर करो, और हाँ अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो फिर कमेंटमेंट भी किया करो। कमेंट से हमें यह समझ में आता है कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो कमेंट करने में तुम्हारी शान नहीं घट जाएगी। मेरे साथ बने रहो, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये मौके हैं बार बार नहीं आते, ध्यान रखना। अच्छी वैकेंसी है ग्रुप डी की, निकाल देना अगर निकल जाए तो तुमसे। एनटीपीसी का जो बच्चे हो गए क्वालिफाई, वो एनटीपीसी ये कौन सा वो लेवल 2 देंगे CB2। तो मेहनत तो हम करा ही रहे हैं, आप लोग कितनी कर रहे हो ये आपका ईमान है, हमारा काम है, हम यहाँ आ ही रहे हैं। ठीक है, ओके, लाइक शेयर और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब, इन चीज़ों को बढ़ाओ जिससे कि मैं थोड़ा सा तुम्हारे सामने जल्दी लाइव आ जाऊं। फिर मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगा धमाकेदार, और लाइव का तो मजा ही अलग है।
लाइव जब मैं आऊँगा तो मेरी और एक्टिविटीज जो होंगी वो थोड़ी सी और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऑफलाइन में मैं जैसे पढ़ाता हूँ शायद उस तरीके से मैं यहाँ एक्टिव नहीं हो सकता, क्यों वहाँ लड़के सामने होते हैं, ठीक है। पर फिर भी देखो एक एक चीज में क्लियर कर रहा हूँ, मजाल लेके पढ़ रहे हैं, पढ़ो आराम से बिंदास पढ़ो मेरे संग चकाचक टकाटक। ये मेरा वीडियो नंबर शायद 7वां वीडियो था, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मेरे वीडियो आते रहेंगे रोजाना। अब हम अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक और चलाएंगे इसे, 8-7 दिन और चलेगा, फिर टेक्नोमेट्री फिर ज्योमेट्री ऐसे हम लेंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, लव यू दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, ईमानदारी से करें, कसम है तुम्हें अपने अपने प्रिय बंधुओं की। श्री राधे राधे। कसम। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, हर पल बदलती है, हर शाम बदलती है, लेकिन बदल नहीं जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो बेटा मौसम की तरह मत बदल जाना, ठीक है। लाइक शेयर कर देना। ओके बाय बाय, गुनगुना दिया है तुम्हारे लिए। ओके चलो, पर खुल के नहीं गुनगुनाया है ये तो पक्का है, आप समझ गए होंगे। खुल के नहीं, खुल के तो मैं जब भी गुनगुनाऊंगा जब तुम मुझे लाइव लाइव देखोगे। ओके बाय बाय।